हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इजी है। जिन लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है या परसेंटेज अच्छे से पढ़ा हुआ है उनके लिए चैप्टर बहुत ईजी है। पर फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए हम बेसिक से बता रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले भी ये जानेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर मान लो हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, मान लो बैंक से लिए हैं या किसी व्यक्ति विशेष से लिए हैं कुछ पैसे उधार, तो उस पैसे के बदले हम कुछ पैसा उसको एक्स्ट्रा देते हैं कि भाई हमको मान लो तुम 1,000 रुपये दे दो 2 साल के लिए, हम तुमको 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो 10% क्या है 10%? बेसिकली जो हमने पैसा लिया है, यानी जितना अमाउंट लिया है उस पर 10% हम आपको पैसा क्या देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, कुछ मूलधन पे जो पैसा हम एक्स्ट्रा देते हैं उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि इंटरेस्ट जो है 2 तरीके से होते हैं। मतलब हमारे जो सिलेबस में 2 तरीके के इंटरेस्ट हैं, एक तो कंपाउंड है और दूसरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और दोनों को जानेंगे और पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले ब्याज तो आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। देखो, ब्याज 2 तरीके से हमने बताया, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड, यानी एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। मान लो हमने किसी किसी पर्सन से 1,000 रुपये लिए हैं उधार। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर कंपाउंड चक्रवर्ती। ठीक है, मान लो हमने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए हैं और हमने कहा कि हम आपको क्या देंगे, 10% देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली हम प्रिंसिपल पर, यानी जो हमने उससे प्रिंसिपल लिया है उस पर उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देंगे। भाई हमने मान लो उससे 1,000 रुपये लिए, तो उसको कुछ पैसा तो एक्स्ट्रा देंगे ना, वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेसिकली वो रेट से कैलकुलेट होता है। ठीक है, दूसरा टाइम, टाइम मान लो 2 साल। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी सेम अमाउंट 1,000, 10% और कितना टाइम है, 2 साल। कैलकुलेट करें। देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग देख लो। अच्छा, फॉर्मूले से ही देख लो, जैसा कि सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई बेसिक है कोई एडवांस लेवल का है। जैसे मान लो हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 1,000, रेट, ठीक है, अपॉन में 100, इससे कैसे कैंसिल, दोनों जीरो, कितना आ गया, कितना आया, 200 रुपये। ठीक है, 200 है ना, 10 दाम 100 दूनी 200। ठीक है, तो 200 रुपये क्या आया, ऐसा ही आया। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट हमने सेम अमाउंट सेम टाइम पे कैलकुलेट किया तो कितना आया, 200। अगर वहीं पर कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मान लो कंपाउंड कैसे कैलकुलेट होगा, 1,000 रुपये है फर्स्ट ईयर पे 10% का ब्याज, 10% कितना हुआ, 100 रुपये हुआ, तो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड ईयर जो ब्याज लगेगा, 100 रुपये हुआ, सेकेंड ईयर जो ब्याज लगेगा वो ये 10,000, सॉरी ये जो 1,000 रुपये इस पे तो लगेगा, साथ में 100 रुपये इस पे भी लगेगा, यानी कितना हो गया, ये हो गया 1,100 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर कितने पे लगेगा, 1,100 पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि ये इसमें क्या क्या है, इसमें प्रिंसिपल तो शामिल है प्लस इंटरेस्ट भी शामिल है। मतलब अब इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 110 रुपये, और ये कितना हो जाएगा, 110, कितना हो गया, 210, तो कितना आ गया, 210 रुपये क्या आया, CI। भाई पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल 110 रुपये निकला,
तो कितना हो गया 210, और ये कितना निकला 200 रुपये। अगर इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, अगर इसी तरीके समझ में ना आया हो, तो 1000 रुपये हैं, पहले साल 10% ब्याज लगेगा तो 100 रुपये, फिर दूसरे साल 1000 रुपये पे ब्याज लगेगा 10%, तो ये भी 100 रुपये, तो कितना आया 200। समझाने की कोशिश ये करना चाहते हैं कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या लगता है, वो हमारा पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, दूसरे साल क्या है प्रिंसिपल पे तो लगता है, ये साथ में किस पे और लगता है, इंटरेस्ट पे भी लगता है। मतलब जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पे भी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा सिर्फ मूलधन पे लगता है, यानी सिर्फ हमारा प्रिंसिपल पे लगता है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, कितने भी साल हो, पर वो किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंसिपल पे लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ताकि आप अच्छे से जो है देख पाएं, समझ पाएं कि दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं अब जो समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वो दो तरीके से, दो मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। फॉर्मूले से तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जैसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे। कौन सा फॉर्मूला था, पता है आप लोगों को? पता तो होगा ही, याद है कि नहीं? हम लोग पढ़ते थे ना कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n, ये तो फॉर्मूला होता था ना। हम लोग यहीं पर सब चीजें रखते थे, इसको फिर कैलकुलेट करके फिर निकाल देते थे, ठीक है। तो इससे हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये बहुत कैलकुलेशन लंबी चली जाती है और कोई फायदा नहीं है। एक जो सवाल 1 मिनट में होता है, 1 से 1.5 मिनट में या 1 मिनट के अंदर भी जो सवाल होता है, वही सवाल हम 5-5, 6-6 मिनट तक कैलकुलेशन सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो ये मेथड तो नहीं लग सकता, ठीक है। तो चलिए कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो ए डिनोट करता है वो अमाउंट को डिनोट करता है, और इस अमाउंट में दो चीजें होती हैं बेटा। कौन कौन सी? पहली तो हमारी प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज होता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, पी। पी आपको पता ही है क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। दूसरा आर, आर क्या होती है, रेट होती है, यानी दर। मतलब ये कि जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो हमने कुछ पैसा उधार लिया, पर हमें जो पैसा एक्स्ट्रा देना है, मतलब हमने मान लो 1000 रुपये उधार लिए, अब 1000 रुपये में हमें उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? कुछ तो होगा ना, कुछ तो मेजरमेंट होगा ना। तो दर की, मतलब जो दर होती है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 10% है, 15% है, 20% है। ये आपको हमेशा परसेंटेज में ही दिखेगी, ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हमें लगभग तो वार्षिक ही होती है, यानी ईयरली होती है, पर कभी कभी क्वार्टरली होती है, यानी कि तिमाही, छमाही, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। तो हम उस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे। पहले आप सिंपल पहले बेस समझ लीजिए। तो रेट ये हो गया। दूसरा एन क्या होता है, एन होता है हमारा टाइम, ठीक है। अब देखो, हो गया ना, समझ में आ गया ना बेटा, कोई डाउट? देखो, तो बेसिकली हम जो मेथड पढ़ेंगे बहुत ही एकदम गजब का मेथड है, लल्लन टॉप वाला। देखो पहला जो मेथड है, मेथड से पहले ये जान लो कि सक्सेसिव इसका मतलब होता है क्रमागत, ठीक है। देखो जो सक्सेसिव है ये दो तरीके से होता है। एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट, ठीक है। ये ऐसे नहीं है डायरेक्ट। एक तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, ठीक है, और दूसरा डिक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज, जैसे कि सपोज करो कि हमने कहा कि कोई साड़ी 100 रुपए की है, ठीक है, ये साड़ी है, ठीक है। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ये जान लो कि कोई साड़ी हमें कोई साड़ी वाली शॉप पे गए या मॉल में गए, तो वहां पर 100 रुपए की साड़ी थी, ठीक है। अब वहां पर टैग लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको
10%, ठीक है, 10%, फिर देंगे 50%, और फिर देंगे 40%, ठीक है। ये हम आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, मतलब कहीं पर लिखा होगा कि क्रमागत हम आपको इस तरीके से डिस्काउंट देंगे और आप साड़ी खरीद लो। तो भाई एक एक व्यक्ति था, वो चला गया, उसने देखा कि भाई पहले तो 50, 60 और 40, कितना हुआ 100, अरे 100% डिस्काउंट यानी साड़ी फ्री। पर बेटा साड़ी फ्री नहीं है, साड़ी फ्री तब होती जब वो कहता कि सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, यानी क्रमागत नहीं है, ठीक है। पर जब सक्सेसिव का वो नाम ले लेगा तो ये साड़ी फ्री नहीं होगी। कैसे? क्योंकि 10% का डिस्काउंट, सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्रमागत है ना, तो जो पहला लगेगा वो 10% लगेगा, यानी 100 पे 10% कितना हो गया? 10 रुपए। अब डिस्काउंट यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 रुपए की साड़ी पड़ेगी। फिर कह रहा है 50%, इसका निकालोगे तो 45 रुपए आएगा, 45 रुपए की साड़ी पड़ेगी। फिर कह रहा है 40% डिस्काउंट लगेगा, अब 45 पर 40%, तो 45 पर 40% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा? 18 रुपए। तो 18 रुपए का डिस्काउंट लगेगा इस पे, क्यों 18 पे लगेगा ना, तो अभी कितना हो जाएगा? 27 रुपए। तो मैं साड़ी कितने की? फ्री में नहीं पड़ेगी बेटा, 27 रुपए की पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो था ये सक्सेसिव डिस्काउंट था, ठीक है, यानी क्रमागत। तो यानी कि क्या था? सक्सेसिव डिक्रीज था, चीजें जो है घटती चली जाती हैं, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक के बाद घटती चली जाती हैं। दूसरा क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज। इसका जो यूज करते हैं वो हम लोग किसमें, इसको हिंदी में अगर बोले तो बट्टा बोलते हैं, ठीक है। इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो डिस्काउंट चैप्टर में करते हैं, ठीक है। और ये जो सक्सेसिव इंक्रीज है इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो चक्रवर्ती ब्याज में करते हैं, ठीक है। क्यों? क्या बताते हैं क्यों? देखो इतने अच्छे से बेटा कोई नहीं क्लियर करेगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो इस पे 100 था, 10% घट गया, फिर जितना आया, फिर 50% जितना आया घट गया। उसी तरीके से अगर यहां पर मान लो सक्सेसिव इंक्रीज होता, मान लो सक्सेसिव इंक्रीज होता, यहां पर ये क्या होती? रेट ऑफ परसेंट होता, मतलब सॉरी, ये क्या होता? इंक्रीज होता। तो क्या होता कि पहले 100 रुपए होता, 100 रुपए की साड़ी थी, 10%, 10 हुआ, कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। फिर 50%, कितना हो जाएगा? 55, कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका 40% जितना भी आएगा वो ऐड कर देंगे। तो बेसिकली क्या है कि 100 पे 10 रुपए ऐड किया गया, फिर जितना आया उस पर फिर 50% लगा, फिर ऐड किया गया, इस तरीके से चल रहा है ना। और हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो काम करता है वो पहले साल तो खाली प्रिंसिपल पे लगता है। मान लो हमने इसी तरीके से 100 रुपए उधार लिए थे, तो पहले साल तो खाली प्रिंसिपल पे लगा 10%, 10 रुपए आया, 110 हो गया। फिर दूसरे साल किस पे लगा? प्रिंसिपल पे तो लगा ही लगा, साथ में किस पे लगा? इंटरेस्ट पे भी लगा, यानी पहले साल का इंटरेस्ट उस पे भी ब्याज लगेगा। फिर जितना आया, फिर उस पे जो आया उस पे तो लगा, साथ में जो ब्याज है उसको जुड़ के लगा। तो ये जो काम करता है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह करता है। इसलिए जो हम ये जो टॉपिक है इसमें जो पहला मेथड है वो क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज। उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे चैप्टर को। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक मेथड और है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे? देखो सपोज करो कि कहीं पर क्या दिया है, मान लो किसी ने 1,000 रुपये उधार लिए या किसी ने 3,000 रुपये उधार लिए। तो जो चीजें उधार ली हैं वो हम लोग आपको बताया है कि क्या होती है? प्रिंसिपल होता है। हमने 3,000 रुपये किसी से उधार लिया, रेट कितनी है? 10%, वार्षिक या ईयरली, ठीक है। और टाइम कितना है?
2 ईयर्स का। जो पहला मेथड हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर, इसको लिख लेंगे फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये बेटा? सक्सेसिव, ठीक है। और दूसरा मेथड इधर हम लोग बताएंगे वो क्या, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? सीआई का मतलब क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज, ये हमें फाइंड करना है। तो उसी तरीके से सक्सेसिव में क्या होता है पहले ये जान लो। तो बेसिकली जो रेट दी होती है, फर्स्ट जो पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट जो स्टेप है, वो क्या है हमारा, कि जो रेट है कन्वर्ट रेट इनटू फ्रैक्शन। यानी कि जो हमारी दर है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि दर को भिन्न बनाओ या भिन्न में बदलो। देखो बहुत इजी, और हर एक चीज को एकदम बेसिक से, मतलब एकदम जमीन से समझ लो, जमीन से उठा के चल रहे हैं। तो किसी बच्चे को अगर किसी ने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है परसेंटेज का, तब भी उसको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहो। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो दर को है भिन्न में बदलेंगे। तो 10% जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा? 10% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। तो इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। इतना काम कर लिया, बस इतना काम कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कैसे? देखो अब क्या है दूसरी चीज, टाइम 2 साल दिया है। तो 10% का मतलब क्या है कि अगर 10 रुपए लेंगे, मान लो 10 रुपए, ये जो चीज है ना, ये डिनोट कर रही हमारा किसको? प्रिंसिपल को। यानी जो नीचे वाली वैल्यू है मूलधन को डिनोट कर रही है, मूलधन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? हमने बताया था ना कि कितना जो परसेंटेज, सॉरी, जो ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, इसका मतलब क्या होता है कि हम जितना मूलधन लिया है उस पर हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा देना है, इसी चीज से कैलकुलेट होता है ना। तो 10% का मतलब जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यानी अगर 10 रुपए हमने किसी से लिए हैं तो क्या होगा? वो मूलधन होगा। और एक्स्ट्रा कितना देना है हमें? 1 रुपए। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। समझ में आया? इसी चीज समझ में आ गई। अब टाइम कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है। 2 इयर्स दिया हुआ है, तो 2 इयर्स का मतलब क्या होगा कि पहले साल, फर्स्ट ईयर, क्या होगा? 10 से कितना हो रहा है? 11 हो जाएगा। भाई 10 रुपए अगर लिए तो हमें कितने रुपए देने होंगे? 11 रुपए देने होंगे। क्यों? इसमें क्या क्या शामिल है भाई? 10 रुपए अगर लिए तो हम 1 रुपए इंटरेस्ट लगा कितने? 11 रुपए देंगे। मतलब इसमें एक तो प्रिंसिपल तो शामिल है, साथ में कितना? इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। फिर दूसरे साल 10 रुपए से क्या 11 रुपए देंगे हम लोग, यानी कि 10 रुपए से 11 रुपए हम लोग देंगे। मतलब 10 से 11 यानी 1 रुपए इंटरेस्ट और 10 रुपए क्या हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, 100, और यहाँ कितना हो जाएगा? 121। समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इधर इधर समझ लेते हैं। देखो ये 100 वो 21, यानी कि 100 रुपए, और यहाँ पर कितना आ गया? 121 रुपए। ये रुपए नहीं, बेसिकली ये एक तरीके की वैल्यू है। जैसे हम लोग नहीं बचपन में एक्स मान लेते थे, कोई भी चीज अगर पता नहीं है तो 20x, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 रुपए है, अब इससे हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। मान लो देखो, तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 21, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो ये 100 और ये 121, और प्रिंसिपल था कितना?
3000 था। तो बेसिकली ये 100 जो है ये यूनिट है भाई, मानी थी ना वैल्यू, हमने वैल्यू तो मानी थी, 10 थी थोड़ी, 10 थी नहीं थी। तो अगर x मान के चलो तो x मान के ही चल लो, ठीक है। ये 100x, ये 121x, तो ये भी x, ठीक है। तो x की जगह पर हम लोग x नहीं मानते हैं क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग यूनिट मान लेते हैं कि 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 100 यूनिट बराबर क्या है, 3000 रुपए। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, डिवाइड करा देंगे तो 30 रुपए, यानी कि एक यूनिट बराबर क्या होगा, 30 रुपए, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या था, CI निकालना था। अब अगर 100 रुपए है यहाँ पर और हमें कितना ये क्या है 121, यानी कितना रुपए में एक्स्ट्रा देंगे उसको, 21 रुपए, यानी 21 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। समझ में आया ना, क्यों, देखो 100x अगर प्रिंसिपल है भाई, x मान के चले, अगर 100x मान लो प्रिंसिपल है और ये 121x अमाउंट है, तो हमें कैसे पता चलता है कि इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, दिख नहीं रहा होगा हमें लगता है, देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि चक्रवर्धी ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन, हिंदी में अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं, माइनस मूलधन, ठीक है। तो बेसिकली ये जब हमें अगर निकालना होगा क्या इंटरेस्ट, तो क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट से जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 21 यूनिट आएगी, यानी 21x आएगा। और 1x इज इक्वल टू वैल्यू क्या दी हुई भाई, x मान के चलो यूनिट की जगह, तो 1x बराबर 30, तो 21x बराबर यानी 21 यूनिट बराबर, या 21x बराबर 30 इंटू 21, तो कितना आ गया 630। देखो यहाँ पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पर एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब एक बार आप इन चीजों को अच्छे से एकदम, ये मत समझिए कि उलझन है या बहुत ज्यादा वास्ट है या बेकार है या बहुत ज्यादा डीपली, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को अब जैसे इसमें लिखा हुआ है भिन्न में बदलो, तो ये तुम्हें पता होगा, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं। 10%, मतलब 10%, 1/10, 10 पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, फिर 100 से 21, 21 रुपए एक्स्ट्रा, फिर 21 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, 21 रुपए इसका इंटरेस्ट निकला। 100 यूनिट 3000, एक यूनिट 30, 21 यूनिट 21 इंटू 30, ठीक है। तो जब चीजें हैबिचुअल हो जाएंगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला मेथड तो ये है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो ट्री मेथड है। वो क्या होता है ये जान लो। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा के यहीं पर बता देते हैं। दूसरा जो मेथड है वो हमारा ट्री मेथड है। क्या है, देखो ट्री मेथड में क्या करेंगे कि देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000, ठीक है। जो हमारी रेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 10%, टाइम जो दिया हुआ है 2 years, जो हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कैसे, तो सबसे पहले जो काम है वो रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है, जैसे नीचे बताया था हमने, कर लोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जितनी टाइम दी होती है, जितना टाइम दिया होता है, ध्यान से सुनना, जितना टाइम दिया होता है उतने के नीचे पावर कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर करोगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। अब लेट कर लेंगे यहाँ पर, या मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा 100, एक्स ना मानो, एक्स मानने में प्रॉब्लम होगी आगे, तो एक्स मानो नहीं, ये मान के चलो कि 100 यूनिट है, ठीक है। 2 साल का टाइम दिया हुआ है, तो पहले साल ब्याज लग रहा है यहाँ पर
फर्स्ट ईयर। कितना ब्याज लगेगा? 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 100 का जो 10% निकालोगे तो कितना होगा? 10 रुपये होगा, यानी 10 होगा। उसी तरीके से दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 10% लगेगा। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। पर एक बात याद रखो, हमने क्या कहा था कि पहले साल जो ब्याज लगता है वो तो हमारा प्रिंसिपल भी लगता है। जो पहले साल हमारा ब्याज लगता है वो तो हमारा प्रिंसिपल भी लगता है, पर जो दूसरे साल ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल पे तो लगता ही लगता है, प्रिंसिपल पे तो लगता ही लगता है। यहाँ पर लिख दो, प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, साथ में किस पे लगेगा? साथ में हमारा जो इंटरेस्ट है उस पे भी लगेगा। तो इस पे भी 10% लगेगा बेटा। तो कितना हो गया? 1 रुपए। भाई 10% का 10% निकालोगे तो 1 रुपए। तो कितना आ गया? 10, 10 और 1, यानी कितना हो गया? 21 यूनिट। ठीक है। और जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट ना हो करके प्रिंसिपल सवाल क्वेश्चन में कितना था? 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30। और ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला? 21 यूनिट। तो 1 यूनिट 30, तो 21 यूनिट 21 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 630 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं। देखो कहीं कहीं पर इसमें बेनिफिट ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन इससे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अगर कहीं पर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो जो ये पहले साल का ब्याज है और ये जो दूसरे साल का ब्याज है, ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं? यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। यही तो सिंपल, अगर हम इसको हटा दें, एक को हटा दें, तो दोनों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं, इन्हीं मेथड पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन था वो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगले पार्ट थोड़ा लंबा रखेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं पहले बेसिक से उठाएंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, यानी जो बेसिक से उठाने के बाद फिर जैसे 2 महीने, 3 महीने या 365 या 16 दिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 2008 तारीख 6वां महीना 2021 को, यानी 8 मई 2021 को किसी ने भी इतना पैसा लिया। ठीक है। तो 8 मार्च 2022 को कितना इंटरेस्ट देना होगा उसको। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लेंगे कि कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। समझना बात को? जितने भी टॉपिक हैं तुम्हारे, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे ले लेंगे। और मैथ में जितने भी टॉपिक हैं वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।